यस, क्लास 10th हम पढ़ रहे हैं और क्लास 10th में सोशल साइंस में हम ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, इंडियन ज्योग्राफी। और हमने आपको 3 चैप्टर कंप्लीट करवा दिए हैं और आज हम एक न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। और अगर हम उस न्यू चैप्टर की बात करते हैं तो वो न्यू चैप्टर हम देखते हैं, न्यू चैप्टर है एग्रीकल्चर। ठीक है, न्यू चैप्टर कौन सा है? एग्रीकल्चर। अब आप ये बताओ कि बोर्ड के जो आपको अगर हम बात करते हैं उसमें ये चैप्टर कितने मार्क्स का आ रहा है? बोर्ड में ये चैप्टर कितने मार्क्स का आ रहा है? 4 मार्क्स का मेरे ख्याल से ये आ रहा है ये चैप्टर आपका। और वो हम देख लेते हैं, बोर्ड का ब्लूप्रिंट जो आया है उसको हम देख लेंगे। हम हमारे देश में जो एग्रीकल्चर सिस्टम है इस चैप्टर में हम उसकी स्टडी करेंगे और सारे सिस्टम को पढ़ेंगे। इरिगेशन का क्या रिसोर्स है, कौन कौन सी एग्रीकल्चर कहाँ पे होती है, किस टाइप में होती है, उसका क्या फोरम है, ये सारा हम आज इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। मैं यहाँ से स्टार्टिंग कर रहा हूँ तो देखना है। इंडिया इज एन एग्रीकल्चरली important country. 2/3 of its population is engaged in agriculture activities. Agriculture is primary activity which produce most of the food that we consume. Beside food grain, it also produce raw material for various industry. ये कह रहा है कि हमारा जो देश है, हम अपने देश की बात करते हैं कि एग्रीकल्चर के हम उस पर देखें तो एक इम्पोर्टेंट कंट्री है। लगभग आधी से ज़्यादा पॉपुलेशन, 2/3 नियर अबाउट, हम मोटा मोटा मान लेते हैं, अभी परसेंटेज हम पढ़ लेंगे जो आपके बुक में फिगर है, वो एग्रीकल्चर पे बेस्ड है। और एग्रीकल्चर के बिना कुछ भी पॉसिबल नहीं है पॉसिबल। आप एक चीज़ देखो, कोविड का टाइम चल रहा है, कोरोना का काल चल रहा है और हर चीज़ों की किल्लत आई थी बीच में, देखते हैं, लेकिन खाने की किल्लत नहीं आई। गवर्नमेंट ने फ्री अनाज भी दिया या और भी स्कीम चलाई। तो कहने का अर्थ है कि हमारा जो फार्मर है वो अपने कोविड के समय में भी एग्रीकल्चर वर्क को प्रॉपर वे में कर रहा है। तो जो एग्रीकल्चर है ये मेन फूड, यानी जो हम खाते हैं हमारे देश में जो फूड ग्रेन है वो एग्रीकल्चर से ही आ रहा है। दूसरा, इंडस्ट्री में रॉ मटेरियल के रूप में भी हम बात करते हैं तो एग्रीकल्चर को यूज करते हैं। आगे मैं यहाँ की इसकी रीडिंग जो कर रहा हूँ, कैन यू नेम सम इंडस्ट्री बेस्ड ऑन एग्रीकल्चर रॉ मटेरियल, यानी ये कह रहा है कि ऐसे हम बहुत सारे इंडस्ट्री का नाम जानते हैं जो एग्रीकल्चर बेस्ड रॉ मटेरियल पर आधारित है। मोर ओवर सम एग्रीकल्चर प्रोड्यूस लाइक टी, कॉफ़ी, स्पाइसी एक्सेट्रा आर आल्सो एक्सपोर्टेड। यानी ये बेटा अंडरलाइन कर लेना कि हम अपने देश में कौन से उसको वो करते हैं, ठीक है ना। तो इसकी अगर हम बात करते हैं, टी है, कॉफ़ी, अगर हम इनको देखते हैं तो ये हम क्या करते हैं, ये एक्सपोर्ट करते हैं, यानी हम अपनी जो रिक्वायरमेंट है उससे ज़्यादा हम प्रोड्यूस करके और इसको हम एक्सपोर्ट कर देते हैं। टाइप ऑफ फार्मिंग, सबसे पहले फार्मिंग की टाइप क्या क्या है? एग्रीकल्चर इज एज ओल्ड इकोनॉमिक एक्टिविटी इन आवर कंट्री। एग्रीकल्चर को अगर हम देखें तो टाइप ऑफ एग्रीकल्चर ये कह रहा है कि कौन कौन सी है। एग्रीकल्चर इज ऑन ओल्ड इकोनॉमिक एक्टिविटी इन आवर कंट्री। आवर दीज ईयर्स कल्टिवेशन मेथड हैव चेंज सिग्निफिकेंटली डिपेंडिंग अपॉन द करेक्टरिस्टिक ऑफ फिजिकल एनवायरनमेंट, टेक्नोलॉजिकल नो हाउ एंड सोशो कल्चर प्रैक्टिस फार्मिंग वेरियस फॉरम सब्सटेंस टू कमर्शियल टाइप एट प्रेजेंट इन डिफरेंट पार्ट ऑफ इंडिया द फॉलोइंग फार्मिंग सिस्टम। ये कह रहा है कि अगर हम देखते हैं कि हमारे देश में जो इकोनॉमी का जो मेन जो है, अगर हम इकोनॉमी का जो मेन वो देखते हैं जो सोर्स है वो एग्रीकल्चर है। और एग्रीकल्चर के बेस्ड पे ही हमारी इकोनॉमी कह सकते हैं कि बेस्ड है कि अगर एग्रीकल्चर फसल अच्छी हो जाएगी तो हमारी इकोनॉमी भी अच्छी चलती है। प्रिमिटिव सब्सटेंस फार्मिंग, दिस टाइप ऑफ फार्मिंग इज स्टिल प्रैक्टिस इन फ्यू पॉकेट्स ऑफ इंडिया। ये कह रहा है कि जो ये फार्मिंग है हमारे देश के कुछ ही हिस्सों में की जाती है।
Primitive subsistence agriculture is practiced on small patches of land with the help of primitive tools like hoe and digging sticks and family community labor. This type of farming depends upon monsoon, natural fertility of the soil, and the suitable of other environmental conditions to the crop grow. It is an slash and burn agriculture फार्मिंग क्लियर एंड पाथ। ये कह रहा है कि अगर हम इस एग्रीकल्चर की बात करते हैं तो अगर हम एग्रीकल्चर की बात करते हैं तो इसमें हम अगर देखते हैं तो अलग अलग प्रकार से की जाती है हमारे देश में। देखो माउंटेन एरिया में अलग टाइप से की जाती है, अपना नॉर्थन जो प्लेन एरिया वहाँ पे एक अलग वेरिए से की जाती है, राजस्थान या फिर प्लेटू जो पार्ट है, जो साउथन वाला पार्ट है, उसमें हम अलग टाइप से वो की जाती है। इट इज़ इन स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर। स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर ये कह रहा है कि वो एग्रीकल्चर है कि जो हम ट्राइब्यूटी जो अपने कास्टेज हैं, जिसको हम शेड्यूल ट्राइब कहते हैं, मेनली आदिवासी जो लोग हैं, मेनली वो स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर, यानी एक प्लेस पे गए, वहाँ पे जो फॉरेस्ट है, जंगल है, झाड़ियाँ, उनको आग लगाया, साफ किया, उसमें एग्रीकल्चर करी 2-4-5 साल तक, जब तक लैंड या फिर सॉइल फर्टाइल है, जब तक एग्रीकल्चर करते हैं, उसके बाद वो देन अनदर प्लेस, फिर वही स्लैश एंड बर्न का स्टार्ट होता है। तो इस प्रकार अगर हम इंडिया की बात करते हैं, हाँ दोबारा से ये कह रहे हैं कि जो प्रिमिटिव जो है, जो मेन रूप से जो प्राइमरी जो हमारे देश में जो फार्मिंग होती है, समझ लो, वो डिगिंग, यानी हम वो जुताई के द्वारा करते हैं। होता है ना कि कोई भी क्रॉप, कोई भी फसल बोने से पहले हम उसको डिगिंग करते हैं, यानी ज़मीन के अंदर बीज डालते हैं या फिर जो भी है पौधे को डालते हैं। दूसरा ये कहता है कि हमारे यहाँ पे फैमिली होती है, कम्युनिटी है, लेबर है, इन सब के द्वारा इस हम एग्रीकल्चर को करते हैं। और नेचुरल फर्टिलिटी ऑफ सॉइल एंड द सब्सटेंस, यानी कि हमारे देश की कंडीशन इस प्रकार से है कि हमारे देश की जो सॉइल है उसमें फर्टिलिटी है, उपजाऊपन है। ठीक है, ये इस पैरे का अर्थ है। दूसरा इसने कहा कि जो हमारे देश की जो एग्रीकल्चर है वो उसको ये कह रहा है कि जो क्रॉप है कि अगर हम उसकी बात करें स्लैश एंड बर्न, कि वो उस एरिया को जला देते हैं, फिर पूरी फैमिली। और दूसरा कहने का अर्थ है कि हमारी कंट्री की बात करें तो एग्रीकल्चर में कंप्लीट फैमिली रोल को प्ले करती है। आगे है, इट इज एन स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर, फार्मर क्लियर ए पैच ऑफ लैंड एंड द प्रोड्यूस and other food crop, soil fertile decrease, the farmer shift and clear a fresh path of land for cultivation. This type of shifting allows natural to the replacing the fertility of the soil. Through natural process, land productivity in this type of agriculture is low as the farmer does not use fertilizer or other modern inputs is known by the different name in different part of country. अब क्वेश्चन आएगा, व्हाट इज स्लैश एंड बर्न फार्मिंग। अब उसका आंसर आप ये सारा लिखोगे जो पढ़ लिया। अब ये समझाता हूँ क्या पढ़ा हमने। ये कह रहा है कि किसी भी एरिए में वहाँ पे आग लगा दी जाती है, फॉरेस्ट में, उसमें कह सकते हैं कि बीज वगैरह जो भी है वो डाल दिए जाते हैं और उसके बाद वो फसल लेते हैं। अब इसमें क्या होता है, इसमें कोई मॉडर्न तरीका नहीं अपनाते, ना तो कोई फर्टिलाइज़र डालते हैं, ना खाद डालते हैं, ना किसी प्रकार का कोई ऐसी चीज़ आते हैं जो हम अपने एग्रीकल्चर में करते हैं। यानी ये जो भी एंशिएंट टाइम से चली आ रही है, जो एक अब ट्रेडिशनल रूप से इस एग्रीकल्चर को करते हैं और इसको 2-4-5 साल 6 साल जब तक सोइल में फर्टिलाइज होते, जब तक वो कह सकते हैं कि उसमें सोइल के अंदर जब तक उपजाऊपन होता है, फर्टिलिटी होती है, जब तक ये करते हैं और उसके बाद आगे ये बढ़ जाते हैं। ठीक है, कैन यू नेम सम सच टाइप ऑफ फार्मिंग। ये कह रहा है कि कुछ प्रकार आप फार्मिंग कैसे बता सकते हो क्या। इट इज़ झूमिंग इज नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट लाइक असम, मेघालय, मिजोरम एंड नागालैंड, पलामू एंड मणिपुर, डीपा एंड बस्तर डिस्ट्रिक्ट, छत्तीसगढ़ एंड आंध्र प्रदेश, निकोबार आइसलैंड। अंडरलाइन करो कि झूमिंग एग्रीकल्चर हमारे कंट्री के किस किस पार्ट पर की जाती है। तो मेनली हम बात करें इंडिया के नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्ट पार्ट पर ये झूमिंग एग्रीकल्चर की जाती है।
ये होती क्या है मैं आपको बता रहा हूँ। झूमिंग द स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर, यानी झूमिंग क्या है, ये स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर को ही हम झूमिंग एग्रीकल्चर के नाम से जानते हैं। इज नो एज एग्रीकल्चर नोज मिल्पा इन मैक्सिको एंड सेंटर अमेरिका, कोनिको इन वेनेजुएला, रोका इन ब्राज़ील, मास्लो इन सेंटर अफ्रीका, लैडेंग इन इंडोनेशिया, रो इन द वियतनाम। ये अंडरलाइन करो कि इस एग्रीकल्चर को वर्ल्ड में अलग अलग जगह पर अलग अलग नेम से जानते हैं। क्वेश्चन आता है कि अमेरिका में झूमिंग एग्रीकल्चर को किस नाम से जानते हैं, तो क्या किस नाम से जानते हैं, कोनुको नाम से जानते हैं, तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। इन इंडिया हैज ए प्रिमिटिव फॉर्म ऑफ कल्टिवेशन इज कॉल्ड बावर ऑफ धाइया इन मध्य प्रदेश, पोडू ऑफ पेंडा इन आंध्र प्रदेश, पामा दबाई ऑफ कॉमन ऑफ द ब्रिंगा इन ओडिशा, कुमारी इन वेस्टर्न घाट। ये कहने का अर्थ है कि हमारे देश में भी इस एग्रीकल्चर को इस नाम से जानते हैं। ये आप ध्यान रखोगे, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है बेटा। अब मैं पेन नहीं लगा रहा, मैं वैसे पढ़ रहा हूँ, आप देखते रहना कि इस टाइप में हम इस एग्रीकल्चर को हमारे कंट्री में अलग अलग प्लेस पर अलग अलग नेम से जानते हैं। आगे ये कह रहा है कि उड़ीसा, कुमारी इन वेस्टर्न घाट, वेलरा ऑफ वाल्टर इन साउथर्न ईस्टर्न राजस्थान, ठीक है, और खील इन द हिमालय बेल्ट, कुरुवा इन झारखंड एंड द झूमिंग इन नॉर्थ ईस्ट रीजन। Ninja lived the here family is a small village at the outskirts of Dipu in Assam। ये कह रहा है कि ये झूमिंग एग्रीकल्चर है, ये अलग अलग प्लेस पर अलग अलग नेम से जानी जाती है। दीपू इन आसाम, शी एंजॉय वाचिंग हर फैमिली मेंबर क्लीनिंग, स्लैशिंग एंड द बर्निंग ए पाथ। अब समझना कि फैमिली का हर मेंबर इसमें बहुत उत्साहपूर्ण भाग लेता है, वो ज़मीन को क्लीन करता है, उसको बर्न करता है। सी ऑप्टन हेल्प द इरीगेशन टू फील्ड, फिर उस जो क्षेत्र का जो उन्होंने जलाया है उस फील्ड को वो इरीगेट करता है, सिंचाई देता है, पानी वहाँ पे देता है। विथ वाटर रनिंग थ्रो ए द बम्बू कैनाल विद द नियर बाय स्प्रिंग, सी लव्स एंड सराउंडिंग एंड द वांट टू स्टे हर लॉन्ग टू कैन, बट ए लिटिल गर्ल हैज नो आइडिया अबाउट द डिक्लाइनिंग फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल एंड फैमिली सर्च ऑफ फ्रेश एंड पाथ ऑफ लैंड इन नेक्स्ट सीजन। ये कहते हैं कि आसपास के एरिया से वाटर को बम्बून के द्वारा या पाइप के द्वारा, जो भी वहाँ पे इनका वे होता है उसके द्वारा ये इकट्ठा करते हैं और फिर वहाँ पर वाटर दे के इस एग्रीकल्चर को ये करते हैं। कैन यू नेम द टाइप ऑफ फार्मिंग रिंझा फैमिली इन एंगेज इन, कैन यू एनालिस्ट सम क्रॉप विद द ग्रोन इन सच फार्मिंग। ये कह रहे हैं कि क्या आप ये जानते हो कि कोई फसलें आपने देखी हो या इस प्रकार से